Good morning everyone. Today's topic is addition of fractions. आज क्या करेंगे, हम फ्रैक्शंस को जोड़ना सीखेंगे. कैसे करते हो, क्या है कि जब दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उन फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं. जैसे यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन है 2/9 प्लस 4/9. जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनका एलसीएम भी कितना होता है, सेम होता है. दैट इज मतलब कि इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, 9 है, तो हमारा एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 9. मीन्स जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो केवल उनके न्यूमरेटर्स को जोड़ के लिख देते हैं और डिनोमिनेटर जो दोनों फ्रैक्शंस का होता है वही सेम डिनोमिनेटर लिखते हैं. जैसे कर दो तो इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 9. अब क्या करेंगे कि इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को जोड़ के हम लोग लिखेंगे. तो 2 + 4 = कितना आ जाएगा, 6/9. सो हम ऐसे ही करेंगे कि दो फ्रैक्शंस है 6/7 + 5/7. इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 7. और क्या करते हैं, जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो केवल न्यूमरेटर्स को जोड़ के लिख देते हैं. तो 6 + 5 = 11/7. सो यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है जिनका डिनोमिनेटर सेम है, 5/8 + 6/8. इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या है, 8. तो दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो फिर इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. और इसमें क्या करेंगे कि ऐसे फ्रैक्शंस में केवल न्यूमरेटर्स को जोड़ के लिखते हैं. 5 + 6 = कितना हो जाएगा, 11/8. सो मीन दो 3/8 + 4/8. इन दोनों फ्रैक्शंस का भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसका भी 8 इसका भी 8. तो एलसीएम कितना, जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी क्या होता है, सेम, दैट इज 8. और क्या करते हैं, ऐसे केस में न्यूमरेटर्स को जोड़ के लिख दिया जाता है. तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7/8. फिर यहाँ पे दो फ्रैक्शन है 3/8 + 1/8. इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. और क्या करेंगे कि न्यूमरेटर्स को जोड़ेंगे, 3 + 1 तो कितना हो जाएगा, 4/8. फिर यहाँ पे दो फ्रैक्शन है 5/9 + 1/9. इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 9. और क्या करेंगे कि न्यूमरेटर्स को जोड़ के लिख देंगे. तो 5 + 1 = कितना हो जाएगा, तो 6/9. फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 + 4/4. इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. और क्या करेंगे कि न्यूमरेटर्स को जोड़ के लिख देंगे. तो 3 + 4 = कितना हो जाएगा, 7/4. फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7/10 + 14/10. इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है और इनको हमको क्या करना है, ऐड करना है. तो जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी कितना होता है, सेम, दैट इज 10 हो जाएगा. अब क्या करेंगे कि इन दोनों न्यूमरेटर्स को जोड़ के लिख देंगे. तो 7 + 14 और ये क्या हो जाएगा, 21/10. सो ऐसे करते हैं दो फ्रैक्शंस का एडिशन जब दोनों फ्रैक्शंस का क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो. सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी. Now we will learn how to do subtraction of fractions. हम दो फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जब when the denominators are set. जब क्या हो, दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उन दोनों फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं तो हम लोग सीखेंगे. जैसा अभी क्या सीखा हम लोग कि जब भी दो फ्रैक्शंस दिया और उनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम क्या होता है, सेम होता है. जैसे क्या होता है, 9. और क्या करेंगे, तो देखो न्यूमरेटर में जो कुछ भी उनको ऐड करने को दिया तो ऐड करके लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करने को दिया तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे. तो 8 - 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4/9. सब वैसे ही होगा. इधर दो फ्रैक्शन 6/7 - 5/7. इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो फिर इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 7. तो जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो और उसमें क्या करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो या फिर एडिशन, तो केवल न्यूमरेटर्स को जोड़ घटा के क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं. तो 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1/7. सेम वैसे क्या है कि दो फ्रैक्शन है 9/6 - 6/7. इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है और इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनका एलसीएम भी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है. और इस केस में क्या करेंगे, केवल न्यूमरेटर्स को घटा के सब्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, लिख देंगे. 9 - 6 कितना आ जाएगा, 3/6. सेम. तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 7/8 - 4/9.
8, इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनका एलसीएम भी कितना हो जाता है 8, और जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो उस केस में क्या करते हैं कि न्यूमरेटर्स को यदि ऐड करने को दिया है तो ऐड करके लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करके दिया है सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन दिया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 4 कितना आ जाएगा 3/8। वैसे ही देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 3/3 - 1/3, इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं न्यूमरेटर्स को यदि ऐड करने को दिया है तो ऐड करके लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करने को दिया है तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया सब्ट्रैक्शन दिया है, सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, हम क्या करेंगे 3 - 1 करेंगे, तो कितना आंसर आ रहा है 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। फिर देखो इन दोनों फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कितना हो जाएगा सेम, दैट इज 9, और क्या करना है इसमें हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर में से दोनों न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 5 - 1 कितना आ जाएगा 4/9। देखिए इन दोनों फ्रैक्शंस का भी क्या है डिनोमिनेटर सेम है और इसको क्या करना है हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों फ्रैक्शन का जब भी दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनका एलसीएम भी क्या होता है सेम, दैट इज 4 हो जाएगा। और क्या करना है जब भी दो क्या करेंगे न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1/4। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या है इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है और हमको क्या करना है इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम हमारा क्या होता है सेम होता है, दैट इज 10। अब क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में जो कुछ भी लिखा है उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, तो 16 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/10। So please note it in copy and thank you for watching the video. Please like and subscribe.